वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की प्रमुख सभ्यताएं। तो आपको पता है हम लगातार आपको हरियाणा जीके के हर टॉपिक करवा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एक एक करके आपके 25 नंबर की हम हरियाणा जीके कंप्लीट करवा देंगे। और साथ के साथ हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ताकि आपको पता लगे इन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य की प्रमुख सभ्यताएं। जैसे कि हरियाणा की प्रमुख सभ्यताएं है, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट हैं, लिए गए हैं, कहाँ से क्या लिया गया है, हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हरियाणा की सभ्यताएं है, तो इसमें से कौन कौन सी वैदिक सभ्यताएं है, जैसे कौन सी सरस्वती नदी इनसे संबंध रखती है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वैदिक सभ्यताएं। वैदिक सभ्यताएं कह दे या संस्कृति कह दे, एक ही बात है। तो ये मतलब हरियाणा में कब से है, तो 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व है। मतलब कहने का है जो पहले वैदिक सभ्यता थी तो ये उल्टी चलती थी, जैसे ज़्यादा से अब तो ऐसे चलती है, अब तो ऐसे चलती है, लेकिन पहले ऐसे चलती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसमें क्या है, चित्रित घूसर मर्त भांड वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। जब क्वेश्चन को लेंथी बनाना होगा, जब क्वेश्चन को इतने बड़े बड़े आपने देखे होंगे कई पेपर में, जैसे जेबीटी मेवात का पेपर हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन बड़े लैंग्वेज में दिए गए थे। तो उसमें दे देंगे कि वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, क्या कौन सी नहीं है। तो इसमें दे देंगे एक पॉइंट आपको ये दे देंगे कि चित्रित दूसरा मदर भांड वैदिक सभ्यता की प्रमुख सभ्यता है। ठीक है, एक तो ये दे देंगे। फिर दे देंगे कि प्रमुख नदी सरस्वती व दरस्वती है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसकी प्रमुख नदी कौन सी है। मतलब वैदिक मतलब ठीक है, सरस्वती एवं दरस्वती दोनों नदी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में वैदिक सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के समकालीन माना गया है। तो पेपर में कैसे आएगा कि हरियाणा राज्य में वैदिक सभ्यता को कौन सी सभ्यता के समकालीन माना गया है, तो राइट आंसर आपका सीसवाल सभ्यता होगा। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरह भी आ सकते हैं। और प्रमुख ग्रंथ पूछे तो आपको वैदिक सभ्यता का ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद हमारे पास इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में वैदिक सभ्यता के लगभग 300 स्थलों का पता चला है। वैदिक सभ्यता में कितने स्थलों का पता चला है, 300 स्थलों का। चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट है। मतलब वैदिक सभ्यता में चित्रकला थी जो उसमें सबसे गिरावट, ठीक है, गिरावट थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास वैदिक सभ्यता में भरत सिंधु तीर का निवासी था। वैदिक सभ्यता में किसका निवासी था, तो भरत सिंधु वह तीर का निवासी था। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, एक एक पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं। तो आपको हर पॉइंट ऐसे कठोर रट के ले जाना है कि पेपर में किस तरह भी क्वेश्चन आ जाए आपको मार नहीं खानी है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में कुरुओं का उल्लेख पांचालों के साथ मिलता है। तो पेपर में कैसे आ जाएगा, वैदिक सभ्यता में कुरुओं का उल्लेख किस में मिलता है, तो याद रखना है आपको, पांचालों के साथ मिलता है। नेक्स्ट है राजा कुरु वीर संचरण का पुत्र था, कौरव वंश का संस्थापक था। ठीक है, राजा जो कुरु था वो वीर संचरण का पुत्र था और कौरव वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वैदिक सभ्यता के प्रमुख 2 शहरों के नाम बताइए। तो वैदिक सभ्यता के प्रमुख 2 शहर, एक तो हस्तिनापुर वह कुरु जागाल और कुरुक्षेत्र थे। ठीक है, याद रखना है, हस्तिनापुर वह कुरु जागाल और कुरुक्षेत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
हस्तिनापुर में चावल वह गन्ने के अवशेष मिले हैं। पेपर में कैसे आ जाएगा कि हस्तिनापुर में निम्नलिखित में से क्या मिला है, तो चावल वह गन्ने के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है दुष्यंत के पुत्र भरत की राजधानी क्या थी, तो दुष्यंत के पुत्र भरत की राजधानी हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर वैदिक काल में राज्य का नाम था, तो उत्तर वैदिक काल में हमारे जो हरियाणा का नाम क्या था, तो क्या नाम था हमारे हरियाणा का, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कुरु गणराज्य राजा कुरु द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता के दौरान था। जो कुरु गणराज्य था वो राजा कुरु द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता के दौरान था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतापी शासक शांतनु के उत्तराधिकारी कौरव पांडव कहलाए थे। नेक्स्ट है हमारे पास पांडव वह भगवान कृष्ण वैदिक सभ्यता की विशेषता है। पांडव वह जो भगवान कृष्ण है वो हमारी वैदिक जो संस्कृति है, सभ्यता बोल दो या संस्कृति बोल दो, की विशेषता है। ठीक है। और मेन पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन तक कितनी बार पेपर में आया है कि महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व उस काल की विशेषता है। तो आपको पूछ ले कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, तो पेपर में आपको याद होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। तो बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, इसीलिए कहते हैं कि वैदिक सभ्यता की विशेषता है, क्योंकि जो 900 ईसा पूर्व है वो हमारी 1500 से लेके 500 के बीच में ही आता है, तो इसीलिए ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे कि वैदिक सभ्यता में हरियाणा का नाम ब्रह्मवर था। वैदिक सभ्यता में हमारे हरियाणा का क्या नाम था, किस नाम से जाना जाता था, तो वैदिक सभ्यता में हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था और इस क्षेत्र को बहुधान्यक कहा गया है। तो ये पॉइंट मैंने आपको करवा दिए थे। ठीक है। वैदिक सभ्यता में ये एक मेन पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता में हरियाणा को, में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में काफ़ी पूछा भी गया है। वैदिक सभ्यता में हरियाणा का नाम ब्रह्मवर था और इस क्षेत्र को बहुधान्य कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वैदिक काल में पांडवों ने हरियाणा में राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है पांडवों की मृत्यु के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने कुरु गणराज्य की दूसरी राजधानी असंध करनाल को बनाया था। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। पांडवों की मृत्यु के बाद अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित ने कुरु गणराज्य की दूसरी राजधानी असंध कहाँ है, करनाल में है, तो दूसरी राजधानी असंध करनाल को बनाया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अब चलते हैं, जो सीसवाल सभ्यता है वह नवपाषाण सभ्यता है। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता। ठीक है। सीसवाल सभ्यता या नवपाषाण सभ्यता का सेकंड नाम, दूसरा नाम उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता है। ठीक है। और हरियाणा में कुल संबंधित, मतलब इससे संबंधित कितने स्थल है, 29 स्थल है। ठीक है। चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। सीसवाल सभ्यता में अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग होने लगा था, मतलब होने लगा था, चाहे कम मात्रा में हो। ठीक है। तांबे का प्रयोग होने लगा था। ठीक है। सीसवाल सभ्यता में तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है, तो याद रखना है कि सीसवाल सभ्यता में तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। जो सीसवाल सभ्यता थी हमारे, उसमें लोग कैसे थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। ठीक है। अगला है जो सीसवाल गांव है वो आदमपुर हिसार जिले में पड़ता है। जो सीसवाल गांव है वो कौन से जिले में पड़ता है, तो आदमपुर हिसार में पड़ता है। सीसवाल सभ्यता का विकास चेतांग नदी के किनारे हुआ है, तो आपको याद रखना है जो सीसवाल सभ्यता का विकास है वो चेतांग नदी के किनारे हुआ है। तो ये जो नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे पेपर में आ जाएगा कि जो सीसवाल सभ्यता का जो विकास है वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो आपको याद रखना है चेतांग नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, जो सीसवाल सभ्यता की खुदाई किसने की थी, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सूरज भान द्वारा 1968 में की गई थी। ठीक है। पेपर में पूछा भी गया है सीसवाल सभ्यता का जो इसकी खुदाई कब की गई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी, तो सूरज भान के द्वारा की गई थी 1968 में। नवपाषाण कालीन कर्षक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं कहाँ पर, सीसवाल सभ्यता में। सीसवाल मतलब हिसार में मिले हैं। दो समान सभ्यताएं
कौन सी है? सीसवाल वह वैदिक सभ्यताएं। हमने अभी ऊपर पढ़ी है कि समकालीन थी, तो सीसवाल वह वैदिक सभ्यता सम्मान सभ्यताएं मानी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस सभ्यता के लोग खाल, ऊन वह रुई से वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे? तो कहाँ के? सीसवाल के। ठीक है, सीसवाल सभ्यता के लोग। इस राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता है, मतलब हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता सीसवाल सभ्यता है। ठीक है, काले वह सफ़ेद रंग के चित्र सीसवाल सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे काफ़ी अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व थी। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या था? हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? तो द्रविड़ या ऑस्ट्रेलियन थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी, तो पेपर में पूछा गया भी पॉइंट है। नेक्स्ट है आर.सी. मजूमदार के अनुसार ये लोग थे, तो उन्होंने द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन कहा था कि आर.सी. जो मजूमदार के अनुसार ये लोग क्या थे? आर्य थे। ठीक है, अगला है हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों से घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में स्थलों में से किसकी जानकारी नहीं मिलती है? तो आपको याद रखना है घोड़े की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? राखीगढ़ी हिसार में की गई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना राखीगढ़ी हिसार में की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास इस स्थलों की प्रथम खोज। इन स्थलों की प्रथम खोज मतलब जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, इनकी प्रथम खोज डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खोज डॉक्टर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेपर में पूछा भी गया है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हिसार में है। यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हिसार से है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास राखीगढ़ी हिसार रहेगा और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल क्या है? तो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल भीरडाना है। तो भीरडाना कहाँ है? तो फतेहाबाद में है। ये आपको याद रखना है कि जो भीरडाना है वो फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की मुद्राओं पर बकरे, हिरण वह दरियाई घोड़े का अंकन है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यताओं में से मुद्राओं पर किसका अंकन है? तो बकरे का है, हिरण का है और दरियाई घोड़े का है। बकरे, हिरण, दरियाई घोड़े का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, अगर पेपर में वैसे तो सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा लेते हैं, लेकिन जब पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना हो तब ये कर देते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में है और ये स्थित कहाँ है? नारनौल हिसार में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे राखीगढ़ी हिसार में है और स्थित कहाँ है? ये नारनौल हिसार में है और इसका क्षेत्रफल 550 हेक्टेयर में है। ठीक है, इस कुल टीलों की संख्या कितनी है? 9 है। कुल टीलों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ठीक है, ये हरियाणा की भी है और दुनिया की भी है, सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है। नेक्स्ट है हमारे पास दरसदती नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो ये हमारे पास ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये दरसदती नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। खुदाई कब कहाँ कितनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई 1997 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ द्वारा भी की गई थी। 1997 में
नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर राज्य स्तरीय सिंधु घाटी संग्रहालय स्थित है। यहाँ पर राज्य स्तरीय सिंधु घाटी संग्रहालय स्थित है। गेहूँ, जौ व चावल के दाने मिले हैं। ईंटों के बने अन्नागार भी मिले हैं। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में सम्मिलित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोने के मनके भी मिले हैं। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा भी मिला है। नेक्स्ट है, राज्य के इस पुरातात्विक स्थल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जीनोमिक जर्नल ने 933 रिसर्च की सूची में सम्मिलित किया है। जो हमारा हरियाणा है, इसकी जो पुरातात्विक स्थल को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जीनोमिक जर्नल ने 9 ब्रेक थ्रू रिसर्च की सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट है, राज्य के इस पुरातात्विक स्थल को प्रतिष्ठित जर्नल साइंस ने टॉप 10 की सूची में सम्मिलित किया है। टॉप 10 की सूची में जनरल साइंस सूची में शामिल किया गया है इस पुरातात्विक स्थल को। नेक्स्ट है हमारे पास, राखीगढ़ी उत्खनन वह शोध का नायक देश के प्रख्यात पुरातात्विक प्रो बसंत सिंधे को कहा जाता है। तो राखीगढ़ी उत्खनन वह शोध का नायक देश के प्रख्यात पुरातात्विक प्रो बसंत सिंधे को कहा गया है। नेक्स्ट है, राज्य के इस पुरातात्विक स्थल को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 शोध स्थलों में 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ शोध किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है, फरमाना खास सांबिया गांव महम तहसील रोहतक। तो इसका नाम, अन्य नाम क्या है? दक्ष खेड़ा है। यह राज्य का राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। फरमाना खास सांबियन गांव है, महम में पड़ता है और तहसील इसकी रोहतक है और अन्य नाम इसका क्या है? दक्ष खेड़ा के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा की जो राखीगढ़ी सभ्यता है, राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ नीलोखेड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली है। यहाँ नीलोखेड़ी नहीं, सैलखड़ी से सैलखड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से सबसे बड़ा कब्रिस्तान 5 एकड़ में बना फैला हुआ है। बड़ी संख्या में कब्र गाये भी मिले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि यहाँ जो सैलखड़ी से बनी है, यहाँ पर हड़प्पा कालीन मोहरें भी मिली है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ सैलखड़ी ऐसे आ जाएंगी कि 4 जो हड़प्पा कालीन मोहरें मिली है वो किस चीज़ की बनी हुई है, तो आपको बताना है सैलखड़ी से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बनवावली। कहाँ है बनवावली? रोहतक में है। ठीक है, तो इसकी बनवावली की खोज किसने की थी? तो 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा, और इसका क्षेत्र कितना है? 25 वर्ग मीटर है। ठीक है, और ये पेपर में पूछा भी गया है कि बनवावली कहाँ स्थित है, तो फतेहाबाद में है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ के मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। बनवावली में क्या मिले हैं? मिट्टी के खिलौने मिले हैं। हल्का टेराकोटा भी मिला है। हल्का क्या मिला है? टेराकोटा मिला है। बैलगाड़ियों के पहियों के निशान भी मिले हैं, जो के साक्ष्य भी मिले हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अग्निवेदियों व मातर देवियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक विचित्र मुद्रा पर विचित्र पशु मिला है, जिसका धड़ शेर की तरह है, सींग बैल की तरह है। तो ये क्या है? विचित्र पशु है, जिसका धड़ तो क्या है? शेर की तरह है, और सींग किसकी तरह है? बैल की तरह है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं जुते हुए खेत के स्थल? बनवावली फतेहाबाद में। शतरंज के जाल के आकार की नगर योजना बनाई गई थी। शतरंज के आकार की नगर योजना भी बनाई गई थी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसका उत्खनन डेक्कन विश्वविद्यालय पुणे के द्वारा किया जा रहा है।
चलते हैं अगले, मिथातल। मिथातल कहाँ है? भिवानी में है। मिथातल कहाँ है? भिवानी में है। तो मिथातल से 1.50 से 3.10 मीटर चौड़ी सड़कें हमें प्राप्त हुई है मिथातल भिवानी से। इसकी खुदाई कहाँ? 1967 से 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा कराई गई थी। तांबे के 13 छल्ले भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? मिथातल भिवानी में। यहाँ से 2 भाले भी मिले हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से गुप्त तथा कुषाण कालीन सोने के सिक्के भी मिले हैं। कहाँ पर? मिथातल भिवानी में। फिर अगला पॉइंट है कुणाल। कुणाल कहाँ है? फतेहाबाद में है। उल्टे वी के आकार के वाणाग्रह मिले हैं। उल्टे आकार के वाणाग्रह मिले हैं। भाले का अग्रभाग भी मिला है। अगला पॉइंट है चपटी कुल्हाड़ी वह मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। सोने का मुकुट भी मिला है। सोने का मुकुट कहाँ मिला है? कुणाल फतेहाबाद में भी मिला है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। यहाँ एक मकान से सोने व चांदी के गहने का एक खजाना भी मिला है। नेक्स्ट है प्रथम खुदाई J.S. खत्री व M. आचार्य द्वारा करवाई गई थी, ठीक है, 1986 में। यहाँ से हाकड़ा संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ पर? कुणाल फतेहाबाद में। यहाँ से मानव की सबसे पुरानी बस्ती भी मिली है। रिगल क्राउन कहलाता है। राजा का मुकुट भी मिला है। कहाँ पर? कुणाल फतेहाबाद में। नेक्स्ट है हमारे पास 6000 साल पुराने पत्थर के मनके भी मिले हैं। कहाँ पर? कुणाल फतेहाबाद में। अगला पॉइंट है हमारे पास भीरडाना। भीरडाना कहाँ है? फतेहाबाद में है। राज्य का सबसे प्राचीन सैंधव घाटी स्थल कौन सा है? भीरडाना फतेहाबाद में है। हरियाणा का सबसे प्राचीन सैंधव घाटी स्थल कौन सा है? भीरडाना फतेहाबाद में है। खुदाई कब हुई इसकी? 2003 से 2004 M.L. राव द्वारा करवाई गई थी। अगला पॉइंट है हमारे पास भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है और इसका उत्खनन G.P. जोशी ने किया था। यहाँ से सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंगीन कांच की चूड़ियाँ वह तांबे की चूड़ियाँ मिली है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तिगड़ाना। तिगड़ाना कहाँ है? भिवानी में है। खोज कब हुई थी? 1974 से 75 में। खुदाई में फियांस की चूड़ियाँ वह मनके मिले हैं। कहाँ पर? तिगड़ाना भिवानी में। खुदाई में प्राचीन दीवार भी मिली है। कहाँ पर? तिगड़ाना भिवानी में। नेक्स्ट है हमारे पास इस सिंधु घाटी हड़प्पा काल की वर्तमान में खुदाई केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है। इस कार्य में डेक्कन कॉलेज पुणे, केरल व हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास तिगड़ाना पुरातात्विक उत्खनन निर्देशक डॉक्टर नरेंद्र परमार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इस हड़प्पा कालीन स्थल में खुदाई से हरिबंगा नामक औद्योगिक केंद्र हरे रंग की फिनियास की चूड़ियाँ मिलने के कारण साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फियांस की चूड़ियों का निर्माण क्वार्ट्ज पत्थर के पोस्ट फ्लक्स व कोलोरेंट पत्थर के मिश्रण से किया जाता है। नेक्स्ट है इस पुरातात्विक स्थल में खुदाई से 5000 साल पहले गेहूं, चावल और दाल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है इस स्थल पर खुदाई से स्टेटाइट की बनी एक 4 अक्षर की मोहरें मिली है। नेक्स्ट है इस स्थल पर खुदाई से हड़प्पन लिपि के 500 से ज़्यादा अक्षर भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तिगड़ाना पुरातात्विक उत्खनन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार है। नेक्स्ट है राज्य के इस पुरातात्विक स्थल में प्रारंभिक हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल में क्रमबद्ध विकास मिलता है। अगला पॉइंट है राज्य का यह पुरातात्विक स्थल अरावली की पहाड़ियों के नज़दीक क्या पड़ता है। नेक्स्ट है राज्य के इस पुरातात्विक स्थल में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति और हड़प्पन संस्कृति के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अन्य स्थल गिरावट कहाँ है? रोहतक में है। बालू कहाँ है? कैथल में है। लहसुन के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है। मदीना कहाँ मिला है? रोहतक में मिला है।
अब है अगला पॉइंट हाकड़ा संस्कृति। आरंभिक कृषक संस्कृति कौन सी है हमारे पास? हाकड़ा संस्कृति। प्रमुख नदी किसकी है? घग्गर की है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हाकड़ा नदी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संस्कृति के सर्वप्रथम प्रमाण हरियाणा में कुनाल नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, हाकड़ा संस्कृति के। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। ओके।